ये है प्रॉब्लम सम्स किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के प्रॉब्लम सम्स। आपने लीनियर इक्वेशन किया, दैट इज लीनियर इक्वेशंस में आपने एक्स वाई सॉल्व करना सीखा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने किए थे प्रॉब्लम सम्स, जिसमें आप क्या कर रहे थे, पहले आप लीनियर इक्वेशन बना रहे थे, उसके बाद लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड या तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके आप सॉल्व कर रहे थे। सेम केस यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी क्या करना है आपको, आपको या तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया हुआ दे देगा, आप उसको सॉल्व करेंगे, या आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनाना पड़ेगा। जैसे आपको लीनियर इक्वेशन में प्रॉब्लम सम्स में क्या होता था, आपको लीनियर इक्वेशंस बनाने पड़ते थे, आपको पहले बनाना पड़ता था, वैसे यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले आपको बनाना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। बस बनाने वाला न्यू आपको नया चीज है, सॉल्व करना तो आपको आता है। ठीक है, तो बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके प्रॉब्लम सम्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम सम्स करेंगे। जैसे लीनियर इक्वेशन से भी हमने बहुत टाइप के प्रॉब्लम सम्स किए थे, इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम सम्स हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 313। सम ऑफ, एकदम शांति से ध्यान से देखिएगा एक एक क्वेश्चंस को। ठीक है, कोई अभी लिखिएगा मत। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, ठीक है, टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 313। फाइंड द नंबर्स। एक चीज ये पता है आपको कि जो चीज निकालने के लिए देती है उसको आप एक्स और वाई पकड़ देते। लेट द एक्स, यहाँ पे जो चीज निकालने के लिए बोली जाएगी उसको आप वाई नहीं पकड़ सकते, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वाई का कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ पे आपको एक ही वेरिएबल पकड़ना है, वाई नहीं पकड़ सकते ये नहीं बोल सकता मैं, कोई भी एक वेरिएबल पकड़ना है, चाहे वाई पकड़ो चाहे एक्स, एक ही वेरिएबल पकड़ना है। तो यहाँ पे बोला फाइंड द नंबर्स, कौन से नंबर्स निकालने हैं, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स कौन से हैं ये आपको बताने हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब ये होता है कि एक के बाद एक, आप बोलते हैं कि कंसेक्यूटिव दो बच्चे आइए मेरे पास है। कंसेक्यूटिव का मतलब ये है कि एक के बाद एक, एक हो गया उसके बाद एक, दो बच्चे एक साथ आइए। तो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स मतलब दो नेचुरल नंबर्स ठीक एक के बाद एक, कौन से हैं ये बताइए। देखिए नेचुरल नंबर्स मतलब क्या होता है ये भी पता है आपको, नंबर्स वन से लेके इंफिनाइट तक जो नंबर्स होते हैं उसे नेचुरल नंबर्स कहते हैं। अब पॉइंट वाले नंबर्स को नेचुरल नंबर्स नहीं कहते, ये बात आपको पता है। ठीक है, तो दो नंबर ऐसे कौन से हैं कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स क्या है ये हम लोग को निकालना है। तो जो निकालना है उसको हम लोग एक्स पकड़ते हैं, ये हमें पता है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेट द टू कंसेक्यूटिव, जो लिखा रहेगा सेम वही लिख दूंगा मैं, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स बी एक्स। देखिए नेचुरल नंबर्स बोला है, नंबर्स, नंबर्स मतलब टू, दो नंबर, तो एक तो एक्स हो गया, दूसरा क्या होगा वाई, नहीं, एक होगा एक्स और एक होगा एक्स प्लस वन। एक्स प्लस वन क्यों, क्योंकि कंसेक्यूटिव बोला है। ठीक है, उसके बाद वाला नंबर कौन सा होता है, एक्स प्लस वन। अगर थ्री नंबर्स बोलते कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो एक होता है एक्स, एक होता है एक्स प्लस वन, एक होता है एक्स प्लस टू। ये है हमारा कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का ये। ठीक है, यहाँ पे नेचुरल नंबर्स दिया है। ठीक है ना, अगर बोलता, मतलब इसी क्वेश्चन से थोड़ा बता देता हूँ, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स बोलता तो होता, एक होता है एक्स, एक्स प्लस टू। इसमें भी एक एक चीज है, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक है ना, अभी नहीं, चलो फिर हो जाओगे। तो यहाँ पे कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स बोला है एक्स, एक्स प्लस वन, तो हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ स्क्वायर, उन दोनों का सम ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का सम, सम किसका, स्क्वायर का, किसका स्क्वायर का, कंसेक्यूटिव नंबर के स्क्वायर का। इस लाइन का मतलब क्या है, एकदम शांति से पढ़ना है। सम ऑफ स्क्वायर, सम किसका, सम ऑफ किसका, स्क्वायर का, स्क्वायर स्क्वायर का सम, स्क्वायर है किसका, स्क्वायर ऑफ क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर। पहले हम लोग तो कंसेक्यूटिव नंबर का पहले स्क्वायर करेंगे, कंसेक्यूटिव नंबर का पहले स्क्वायर करेंगे, फिर क्या बोला है, इनका सम बोला है, यही बोला है, कंसेक्यूटिव नंबर का स्क्वायर फिर इनका सम। कितना है 313, इनका स्क्वायर, सॉरी
फिर से हम लोग पढ़ते हैं, फिर से लाइन पढ़ते हैं। सम किसका, स्क्वायर ऑफ किसका, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का। तो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का स्क्वायर करना है, फिर उनका सम करना है। वो कितना है, 313। ये है लाइन। ये लाइन को बस आपको समझना है कि इस लाइन को कैसे लिखना है, ये आपके लिए मेन मोटिव है। कैसे लिखना है ये आपके लिए दिमाग लगाना है। बाकी ये होने के बाद इसको एक्स कैसे सॉल्व करना है ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। फिर भी मैं एक बता देता हूँ कि हम कैसे करते हैं। ये होगा एक्स स्क्वायर, ये आपका a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है आपको, एक्स एक्स 2x स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये इधर आएगा, राइट। 2 कॉमन ले लेंगे, पता है ना 2 कॉमन वाला किसका सबको, ये आएगा 156। 2 कॉमन लेके वहां 0 के नीचे हो गया 0/2, तो वो 0 हो गया। 2 कॉमन किस लिए लेते हैं, ताकि छोटा हो जाए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जितना जितना छोटा होगा उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 2x हो गया, 1 यहाँ पे था, 313 इस तरफ आएगा, तो -3 एक स्टेप जंप किया मैंने इसलिए आप पूछ रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। ये कैसे आया, 312 मालूम है, इस तरफ आया। अब ये को आप सॉल्व कीजिए बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप आंसर लाइए। ये मैं नहीं सॉल्व करूंगा, ये मिडिल टर्म आप खुद करेंगे, करिए। मिडिल टर्म करने से आपकी वैल्यू आएगी, एक आ रही है एक्स की 12 और एक आ रही है -13। देखिए -13 वाला होगा नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर्स बोला है, नेचुरल नंबर्स नेगेटिव नहीं हो सकते, तो आपका बाय डिफॉल्ट आंसर होगा x इक्वल्स टू 12। ये x इक्वल्स टू 12 कैसे आया ये आप खुद कीजिएगा, ठीक है। अब ये x की 12 आया, इसका मतलब क्या है, एक x की वैल्यू 12 होगी, पहला नंबर नेचुरल नंबर, दूसरा नेचुरल नंबर x प्लस 1 है, तो दूसरा नेचुरल नंबर होगा 13। तो आप बोलोगे द टू नंबर्स इज 12 एंड 13। चलिए करिए, जिनको नहीं आया देख लीजिए। सम ऑफ, देखिए क्वेश्चन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स আমি করে দিচ্ছি দেখে নাও। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स क्या क्या होंगे, लेट द टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स बी x प्लस 1, ठीक है, द टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स बी x प्लस 1, और वही सेम बोला है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 394, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, हाँ एक्स प्लस 2 होगा, सॉरी। यहाँ पे द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, एक है एक्स प्लस 2, क्योंकि आपके अगर पहला ऑड नंबर 3 है तो दूसरा ऑड नंबर 5 है, पहला ऑड नंबर 5 है तो दूसरा ऑड नंबर 7 है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस होगा 2 का, इसलिए होगा एक होगा एक्स और एक होगा एक्स प्लस 2, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 394, ठीक है, ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x, ये इधर जाएगा 390, 2 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये आएगा 195, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल दो, कितनी आई x की वैल्यू, 13 और 15, -15, तो -15 होगा नहीं, 13 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या पकड़ा, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स 13 और दूसरा नंबर होगा 15, एक होगा 13, x की वैल्यू एक होगी 13 और एक होगी 15, क्यों, दूसरा क्या है x प्लस 2, ठीक है। जिनका हो गया ठीक है, जिनका नहीं हुआ देख लीजिए। नेक्स्ट, ये सम कीजिए, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है,
स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 7 का मतलब क्या है कि ऐसे नंबर्स जो 7 से मल्टीप्लाई होते हों, ऐसे दो कंसेक्यूटिव बताइए, ठीक है। तो एक चीज बताइए, अगर मैं x लेता हूं तो आपका गलत होने का थोड़ा चांस है, क्यों? क्योंकि x जो है हो सकता है कि मल्टीपल ऑफ 7 ना हो, ठीक है ना। आप सबसे अच्छा है कि आप लीजिए 7x, क्या लीजिए 7x। अगर 7 इंटू करते हैं किसी x के साथ, x समझे कुछ भी है, 1 2 3 कुछ भी है, उसके साथ अगर 7 इंटू करते हैं तो वो उस नंबर को 7 से वो मल्टीपल ऑफ 7 होगा ही होगा। तो आप क्या करोगे, लेट द टू कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 ई बी, ये आप खुद लिख लीजिएगा, ठीक है ना। आप लेट क्या करोगे, पहला नंबर होगा 7x, दूसरा होगा 7x प्लस 7, पहला होगा 7x, दूसरा होगा 7x प्लस 7। फिर से बता रहा हूं 7x क्यों, क्योंकि आप देखिए अगर x को मल्टीप्लाई करते हो 7 के साथ, समझे x की वैल्यू 5 4, अगर 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो वो जो 7x जो हो जाएगा वो पक्का मल्टीपल ऑफ 7 होगा। 7x कभी भी मल्टीपल ऑफ 7 नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। 7x हमेशा मल्टीपल ऑफ 7 होगा 100%। तो आप पहला नंबर क्या पकड़ रहे हो, 7x। ठीक, 7x के बाद वाला नंबर क्या होगा, 7x प्लस 7। इसलिए फर्स्ट नंबर भी 7x एंड सेकेंड नंबर भी 7x प्लस 7। तो आपने क्या, यही समझो मल्टीपल ऑफ 5 होता तो क्या करते हैं, पहला 5x, दूसरा 5x प्लस 5। तो यहाँ पे सेम इसका स्क्वायर करने बोला है, तो 7x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, 637। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करना आपको आता है, सॉल्व कीजिए, क्या क्या एक्स की वैल्यू निकालिए। इस सम का आंसर है, एक का है 14, एक है 21, ठीक है। एक्स की वैल्यू आपकी आई होगी करके, एक्स की वैल्यू आई 14, तो पहली नंबर है 14, दूसरा नंबर है 21, ठीक है। ये आप खुद सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सम आप लोग कीजिए। इवन नंबर वाला सब कोई क्या किए थे, एक था x, एक था x प्लस 2, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर्स। इवन नंबर मतलब दो का गैप होता है, तो ये x का स्क्वायर बीच में प्लस होगा 244, इन दोनों को सॉल्व करोगे +4 244 2x स्क्वायर माइनस 244, जिनका नहीं हुआ देख लीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 240, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू कितनी आई आप लोग की, 10 और एक x की वैल्यू ये और एक -12। तो आप लोग क्या पकड़ना है, 10 पकड़ना है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू एक 10 होगी, कंसेक्यूटिव नंबर है, तो दूसरा क्या होगा 12 होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज, जिनका नहीं हुआ वो वीडियो देख लीजिएगा, फिर से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 9 एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/2, ठीक है। दो नंबर है, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/2, दो नेचुरल नंबर्स हैं जिनका सम कितना है 9 है, ठीक है। तो दो नंबर्स है, तो लेट द टू नंबर्स बी, क्या होगा देखिए, लेट द टू नंबर्स, टू नेचुरल नंबर्स नहीं लिखा हूं, बी, एक होगा x और एक क्या होगा, दो नेचुरल नंबर है, एक x होगा, एक x माइनस 9 होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों का सम क्या बोला 9, तो अगर पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा 9 माइनस एक्स। बोला कि दो नंबर जिनका सम 5 है, इसका मतलब क्या है, पहला नंबर x, दूसरा नंबर 5 माइनस एक्स। वैसे यहाँ पे बोला है कि दो नंबर है
जिनका सम क्या है 9 है, तो पहला है x, दूसरा है 9 माइनस एक्स। ठीक है, अब बोला है सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/2। देयर रेसिप्रोकल, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, उनका रेसिप्रोकल मतलब 1 x का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x, और 9 माइनस एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/9 माइनस एक्स। ठीक है, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, तो इनका जो रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, इनका जो रेसिप्रोकल है उनका जो सम है, रेसिप्रोकल का सम, रेसिप्रोकल का जो सम है उसकी वैल्यू कितनी है 1/2 है। ये है आपका इक्वेशन। जो दो नंबर है, दो नंबर क्या है, पहला है x, दूसरा है 9 माइनस एक्स, उन दो नंबर का जो रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल क्या होगा उल्टा, उनका जो सम है वो है 1/2। सम ऑफ टू नंबर इज 9, एक है x 9 माइनस एक्स, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, उनका जो रेसिप्रोकल है उनका जो सम है वो कितना है 1/2। ठीक है, अब इसका एलसीएम करोगे 9 9 माइनस एक्स प्लस एक्स बाई एक्स 9 माइनस एक्स। ठीक है, ये कट गया, ये क्या होगा, ये इससे इंटू होगा 18। ठीक है, आपका एक्स स्क्वायर इस तरफ जाएगा माइनस 9x होगा प्लस 18 इक्वल टू 0। अब इसके मिल टर्म निकाल लीजिए, मिल टर्म निकाल लीजिए कितना आएगा, मिल टर्म निकालने से आपकी x की वैल्यू आएगी, आप लोग खुद निकालेंगे, एक आएगी 3 और दूसरा नंबर क्या होगा 9 माइनस एक्स, दूसरी वैल्यू हो जाएगी आपकी 6। ठीक है, देयरफॉर टू नंबर्स, दो नंबर्स क्या होंगे, टू नंबर इज 3 और 9 माइनस 3। अभी जो आज जो करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट सम है क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम्स का, मतलब ये सम ऐसा है कि बहुत सालों में बहुत बार आया है। ठीक है, और इस सम को बहुत सारे बच्चे लीनियर इक्वेशन से भी करते हैं, बट आपको समझना है कैसे इसको लीनियर इक्वेशन से नहीं करना है और इसमें क्यों करना है। कुछ तो थोड़ा सा एक ट्रिक है, ध्यान रखिए। द ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ इतना एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग शांति से एकदम प्यार से। ए ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहाँ पे ट्रेन एक जा रही है, कितनी डिस्टेंस जा रही है 300 किलोमीटर। तो मैं अगर आपसे लिखूं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, तो आप क्या बोलोगे, ये आप कॉपी में वैसे लिखोगे, लिखो एकदम लिख लिख के करेंगे। डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, जिसको आप डी पकड़ रहे हैं, वो कितनी है आपकी 300 किलोमीटर दी है, जो दी हुई है गिवन में लिख दिया, गिवन लिख रहे हैं। ओके, if the speed of the train is increased by 5 kilometers per hour, it take 2 hour less in the journey। तो आगे बढ़ते हैं, find the original speed of the train। ठीक है, टू फाइंड बोल के एक चीज होती है, याद होगा, वो किसको लिखते हैं, जो चीज निकालने के लिए बोलते हैं, ये बात पता है आपको। तो यहाँ पे टू फाइंड में क्या होगा, ये है गिवन। ठीक है, टू फाइंड में क्या होगा, सेम ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालना है, तो क्या करेंगे, लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एक्स। ठीक है, यहाँ पे आप क्या निकालोगे ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन,
ये लिख दोगे, ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन आपको निकालनी है, ठीक है, या आपको निकालनी है, टू फाइंड करनी है। आप क्या करोगे, लेट, जो निकालना होता है आपको पता है, लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स। क्या पकड़ोगे, एक्स पकड़ोगे, ठीक है, ओरिजिनल स्पीड को। फिर आगे क्या है, बस स्पीड को एक्स पकड़ लिया, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे आवर्स का रिलेशन दिया हुआ है, आवर्स का रिलेशन दिया हुआ है। आप एक चीज ये पढ़े हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, आपने पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, साइंस में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, मैं यहाँ लिखता हूँ, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, पढ़ा है साइंस में। मैं चाहूं तो ये लिख सकता हूं, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। इतने बच्चों को समझ में नहीं आया, यहाँ पे स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम था, अगर टाइम यहाँ चला गया और स्पीड यहाँ आ गया तो क्या आएगा, टाइम इज इक्वल्स टू क्या आएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड आएगा। जस्ट क्या हो गया, चेंज, पोजीशन चेंज हो गई, मतलब एस वाला यहाँ चला गया, टी वाला यहाँ चला गया। ये बात क्लियर है, समझ में आई आपको। अब टाइम इज इक्वल्स टू डी बाई एस हम लोग लिख सकते हैं, इतनी बात आपको समझ में आई, चलिए ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इनिशियली जब ट्रेन फर्स्ट चल रही है, द फर्स्ट, इनिशियल, इनिशियल, मैं अगर आपसे पूछूं कि इनिशियल टाइम क्या होगा, ध्यान से देखना, कोई लिखना मत, ध्यान से देखो। इनिशियल टाइम तो मैं T1 पकड़ता हूं, वो क्या होगा, इनिशियल डिस्टेंस अगर देखा जाए तो क्या होगा, इनिशियल डिस्टेंस बाय इनिशियल क्या था, स्पीड। इनिशियल डिस्टेंस कितना था, 300, कितना था, 300 था, तो मैं 300 लिख दिया, और स्पीड कितना है, x लिख दिया मैंने। अब फाइनल, उसके बाद नेक्स्ट फाइनल टाइम क्या है, T2, फिर फाइनल डिस्टेंस कितना है, वो क्या होगा, फाइनल डिस्टेंस बाय फाइनल स्पीड। फाइनल डिस्टेंस कितनी है, 300, चेंज नहीं हुई है। स्पीड कितनी बढ़ी है, स्पीड कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया, बस। तो मैं ये यहां तक आपको समझ में आ गई, क्या हुआ, मैंने लिख दिया। इनिशियली आपकी टाइम कितना लगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितनी थी, 300, स्पीड मैंने एक्स पकड़ी थी, फिर आपकी स्पीड कितनी हो गई, 5 किलोमीटर इंक्रीज हो गई, तो फाइनल टाइम क्या होगा आपका, नेक्स्ट टाइम क्या होगा आपका, 300, और स्पीड क्या होगी, x+5। ये दो चीज आपको समझ में आई, अब आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहे हैं कि जो पहले वाला टाइम था, जैसे स्पीड इंक्रीज होगा, एक चीज बताइए, जैसे गाड़ी की स्पीड इंक्रीज होगी, आपको टाइम कम होगा कि टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम कम लगेगा, ये बात समझ में है आपको। तो यहाँ पे क्या बोला है कि ट्रेन की स्पीड ज्यादा हो गई और टाइम क्या हुआ, कम लगा, समझ में है। तो स्पीड ज्यादा कौन सी है, ये वाली कि ये वाली, ज्यादा ये वाली है, सेकंड वाली। इसका मतलब हमारा जो T1 ज्यादा है कि T2 ज्यादा है, T1 ज्यादा है, टाइम कौन सा ज्यादा लगेगा, जो स्पीड अगर ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा। इसका मतलब क्या है कि हमारा अगर देखा जाए रिलेशन क्या बोलेंगे, T1 ज्यादा है किससे, T2 से। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, T1 ज्यादा होगा किससे, T2 से, क्यों, क्योंकि T1 की स्पीड कम है और T2 की स्पीड ज्यादा है। आपने क्या जाना कि जैसे जैसे स्पीड ज्यादा होगी, गाड़ी की स्पीड ज्यादा होगी, टाइम कम लगेगा। तो कौन सी स्पीड ज्यादा है, सेकंड वाली, तो सेकंड वाला टाइम क्या होगा, कम लगेगा, सेकंड वाला टाइम कम लगेगा। तो मेरा मेरा T1 ज्यादा है किससे, T2 से, क्लियर। अब कितना ज्यादा है T1, 2 घंटे, कितने ज्यादा है,
2 घंटे, तो मैं क्या लिखूंगा कि T1 माइनस T2 इज इक्वल टू क्या होगा 2 घंटे। T1 माइनस T2 कितना होगा 2 घंटे, यही तो आप पढ़े हो। अब बताओ T1 जो है, ध्यान से देखना, T1 के जगह पे मैं लिख सकता हूं 300/x, और T2 के जगह पे लिख सकता हूं 300/x+5। लिख सकता हूं कि नहीं, क्यों लिखा हूं बात की बात है, लिख सकता हूं। T1 का क्या था, T1 इज इक्वल टू क्या था 300/x, मैंने लिख दिया। T2 का मतलब क्या था 300/x+5, मैंने लिख दिया, इक्वल टू 0, जस्ट पुट कर दी वैल्यू को मैंने। ये T1 माइनस T2 2 क्यों हुआ, फिर से रिपीट करता हूं। आप क्या जानते हो कि T1 बड़ा है किससे, T2 से, कितना बड़ा है 2 आवर्स बड़ा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 2। ये आपका रिलेशन मिला, जैसे आपको लीनियर इक्वेशन में एक रिलेशन मिलता है, वैसे यहाँ पे भी इक्वेशन आपको रिलेशन मिला है। ये चीज आपको ध्यान से समझनी है, ये चीज भी आपको कि कैसे मिला, ये चीज, बस ये चीज आपको ध्यान से अच्छे से समझनी है हर क्वेश्चन में। ध्यान से देखिए, क्वेश्चंस को बार बार पढ़िए और मैंने क्या लिखा है उसको रिलेट कीजिए। अब इसको सॉल्व करना आपको आता है, आपने सॉल्व करना सिखाया मैंने आपको काफी, इसके पहले वीडियोस में काफी दिया है लेक्चर्स में। तो ये वाले जो हैं तो सॉल्व करके आप क्या निकालेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलेगा। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या बनेगा, हम लोग को x की वैल्यू मिलेगी। क्लियर। तो आप लोग ये इसको, इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप खुद बनाइए और x की वैल्यू खुद बताइए, फिर इस टाइप के एक दो सम्स मैं और दूंगा आप लोग, ठीक है। लिख लीजिए, इससे इससे ये लेके आना है आपको। उसके बाद क्या करना है, इसको आपको मिडिल टर्म करना है। मिडिल टर्म की वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है 25 आ रही है। मिडिल टर्म करने के बाद आंसर 25 आ रहा है, और एक आंसर 2 आएगा, एक और नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। और एक आंसर कितना आ रहा है, नेगेटिव कितना है 30 आ रहा है। और एक चीज देखिए, -30 कभी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये x जो है ना हमारी स्पीड है, x क्या है, स्पीड है, और स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड नेगेटिव नहीं होती। कभी आप बोलते हो क्या कि मैं -10 किलोमीटर से स्पीड से जा रहा हूं, कभी नहीं होता। तो स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए आप -30 आपको नहीं पकड़ना है, ये पकड़ना है। ये यहां से ये लेके आना है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कैसे लेके आना है आपको। क्लियर हो गया, ये सम सबका हो गया, आशा कर रहा हूं। नहीं हुआ तो करके जाइएगा प्लीज लास्ट में। ये वाला सम लिखिए, सेम ऐसे ही है, फटाफट कीजिए। देखो बच्चे, ये वाला क्वेश्चन कर लिए, सेम क्वेश्चन था इसके पहले वाले का। तो इसका आंसर कितना आया, ये इक्वेशन क्या बना 360/x माइनस 360/x+5 इक्वल्स टू 1। ये था आपका इक्वेशन, इसको आपने सॉल्व किया, सॉल्व करके x की वैल्यू आई 40। या खुद करिए कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे द ट्रेन टेक्स 3 आवर लेस देन ए स्लो ट्रेन फॉर ए जर्नी ऑफ 600 किलोमीटर, ठीक है। द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर लेस देन द फास्ट ट्रेन, फाइंड द स्पीड ऑफ द फास्ट ट्रेन, ठीक है। तो स्पीड किसकी निकालनी है, फास्ट ट्रेन की। तो स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन बी x, लेट द स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन बी x। ये बात पता है कि जो चीज निकालनी होती है उसको हम लोग x पकड़ते हैं, ठीक है। ये है फास्ट ट्रेन, तो स्लो ट्रेन जो है उसकी स्पीड वो कम होगी, नाम ही स्लो ट्रेन, स्पीड कम होगी, कितनी कम होगी 10, कितनी कम होगी 10। तो यहां पे हम लोग क्या पकड़ेंगे, लेट लेट द स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन बी x, फिर लेट द स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन बी x-10। ये बात समझ में आई आपको, स्पीड वाली कहानी समझ में आई। फास्ट ट्रेन की स्पीड x है तो स्लो की क्या होगी x-10 होगी, ठीक है। अब यहाँ पे स्पीड से हम लोग क्या निकालते हैं, टाइम निकालते हैं, लास्ट वाला टाइम जिसे निकाले थे,
टाइम टेकन लिखेंगे। टाइम टेकन बाय फास्ट ट्रेन। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, 600 बाई स्पीड, समझ में आया, फास्ट ट्रेन का। फिर क्या होगा, टाइम टेकन बाई स्लो ट्रेन, क्या होगा, 600 बाई एक्स माइनस 10। अब बताओ कि ये जो टाइम हुआ, समझो इसको हमने T1 पकड़ा, इसको टू पकड़ा, किसका टाइम ज्यादा है, T2 ज्यादा है। क्यों, स्लो है अगला। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। समझ में आई, तो मैं क्या बोलूंगा कि T2 ज्यादा है किससे, T1 से। कितना ज्यादा है, 3 आवर ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 3 घंटे ज्यादा है, राइट। एक ही बात है, लेस लिखा है, बात घुमा के लिखा है। मैं अगर बोलूं कि T2 ज्यादा है किससे, T1 से, कितने, 3 घंटा, या तो मैं उल्टा बोलूं कि T1 कम है किससे, T2 से, कितना, 3 घंटा। मैं अगर बोलूं कि T1, एग्जांपल दे रहा हूं, T2 पर्सन की वेट ज्यादा है, वजन ज्यादा है, कितनी, T1 से, कितनी, 3 किलो। या तो मैं उल्टा बोलूं कि T1 जो है वो T2 से कम है, कितना, 3 किलो। बात तो बोल ही सकता हूँ उल्टा, या तो। समझ में आया, बातचीत समझ में आई। अब यहाँ पे T2 की जगह पे क्या लिखोगे आप, 600 बाई माइनस क्या होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, करके आंसर आ जाएगा आपको। सॉल्व करना आपको आता ही है, आता है ना सॉल्व करना। मैं एक सिखा देता हूँ, ये तो 600 कॉमन लोगे पहले, 1 - x - 10, 1 - x। ये तो बोलोगे भैया एक भी सॉल्व नहीं किया आप। देखिए 600 वहां जाएगा, ये एलसीएम होगा, x - 10 x, ये x इससे इंटू होगा, x - 10 ये ब्रैकेट में होगा, क्यों, बाहर माइनस है, जब तक माइनस होती है तो ब्रैकेट रखते हैं। एक बार देख लो मेरा, क्या बात करना, 3/600 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो देख लो बाद में लिखना। अब क्या होगा, ये नीचे वाला क्या होगा, x × x (x²-10x), ये कट जाएगा, ठीक है, ये कट गया, ये इससे इंटू होगा, ये इससे इधर इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 2000, ये उधर जाएगा, क्लियर। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, मिडिल टर्म पहले क्या निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, या आप खुद निकालिए। ध्यान से देखिए, ये वाले का आंसर है 50। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन करना था आपको, सेम वही क्वेश्चन से। यहाँ पे क्या बोला है, फास्ट ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन द स्लो ट्रेन फॉर अ जर्नी ऑफ 200, if the speed of the slow train is 10 किलोमीटर लेस देन द स्पीड ऑफ द फास्ट ट्रेन। वहां पे, यहाँ पे भी क्या करना है, स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन भी x, फास्ट ट्रेन की स्पीड कितनी है, स्पीड किसकी, स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन, जिनका नहीं हुआ देख लीजिए, जिनका हो गया और नेक्स्ट सम करते रहिए, x होगी। स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन क्या होगी, ठीक है, टाइम टेकन बाय फास्ट ट्रेन, जिसको हम लोग T1 पकड़ रहे हैं, वो क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, फिर टाइम टेकन बाय स्लो ट्रेन, क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। अब क्या करना है आपको,
यहाँ पे फास्ट ट्रेन स्लो ट्रेन की टाइम ज्यादा होगी किससे? ठीक है, तो T2 कितना है? T2 माइनस T1 कितना है डिफरेंस? 1 घंटे। T2 का टाइमिंग कितना है आपका? 200/x। T1 कितना है? 200। ठीक है, इनको सॉल्व करना आता है आपको? सॉल्व करके आपका वैल्यू क्या आएगी? सेम 200 कॉमन ले लेंगे, 1/x माइनस 1 कॉमन लेना सीखिए। कॉमन लेने से आपका थोड़ा इजी हो जाएगा। 200 वहां चला जाएगा, x माइनस 10 माइनस x/x, x माइनस 10 1/200। ठीक है, ये कट गया। बाकी आप क्या करेंगे, ये उधर जाएगा, x² माइनस 10x, ये उधर जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर कितनी आई आपकी x की वैल्यू? 200 क्या? x की वैल्यू कितनी आई थी इसकी? इसकी नहीं, इसकी, इसकी अलग आई होगी। क्या आप लोग खुद करो, कितनी आई? 50 आई। इसकी भी x की वैल्यू 50 आ रही है आपकी। ठीक है, ठीक है, x की वैल्यू 50 है, और स्लो ट्रेन की कितनी आएगी? 40। क्यों? तो 10 किलोमीटर स्लो है वो। ठीक है, ये कर लीजिए। जिनका हो गया, जिनका नहीं हुआ देख लीजिए, जिनका हो गया अच्छी बात है। नेक्स्ट सम करिए, ये वाला सम, ये नया है, करिए। ये सम और जो फर्स्ट सम मैंने कराया था ट्रेन वाला, वो दोनों सुन लीजिए। ये सम और जो मैं ट्रेन वाला जो सम्स कराया था, दोनों सेम है। जिससे फर्स्ट सम में, यहां देखिए, पहला सम में क्या था? ए ट्रेन कवर्स है इतना किलोमीटर। एक ही ट्रेन था जिसकी स्पीड बढ़ रही थी, वो लेट पहुंचा था, जल्दी पहुंचा था, स्पीड बढ़ रही थी। यहाँ पे भी क्या है, इसकी सेम एक ही ट्रेन है। यहाँ पे भी क्या है, एक ही प्लेन है, प्लेन एक ही है, जिसकी क्या हो रही है, 30 मिनट लेटर देन द शेड्यूल टाइम इन ऑर्डर टू। ये क्या कर रहा है कि ये थोड़ा लेट हो गया, शेड्यूल टाइम से लेट हो गया, क्योंकि ट्रेन आपको मालूम है कभी कभी ट्रेन कोई वेदर के कारण, कुछ कारण लेट हो जाती है। तो ये लेट हो गई। ठीक है ना, कितनी लेट हो गई? 30 मिनट लेट हो गई। 30 मतलब क्या होता है, आवर्स में चेंज करेंगे इसको। 30 मिनट्स को आवर्स में चेंज करेंगे आप, तो हाफ आवर्स होता है। 30/60 मालूम है आपको। अब यहाँ पे डिस्टेंस कितना था? 1500 डिस्टेंस था। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले कि स्पीड क्या है, तो आप क्या बोलोगे? जो निकालना होता है वो क्या करते हैं, एक्स, राइट। तो आप क्या बोलोगे? स्पीड, स्पीड ऑफ प्लेन bx, राइट। फिर मैं आपसे पूछूं कि इनिशियल टाइम, सेम जो फर्स्ट समय था, इनिशियल टाइम टेकन बाय प्लेन, ठीक है ना, व्हेन, व्हेन स्पीड कितना था, x। जब स्पीड x है तो तुमको टाइम कितना लगा? तुम क्या बोलेगा, कैसे कितना लगेगा टाइम? 1500/x बोलेगा। टाइम इक्वल टू क्या है, स्पीड, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो इनिशियल टाइम मतलब यहाँ पे क्या होगा बच्चा, t1। फाइनल टाइम टेकन बाय प्लेन व्हेन स्पीड, स्पीड क्या किया मैंने, 10 इंक्रीज किया, तो क्या होगा, ये होगा। ये कौन सा है, फाइनल टाइम। एक चीज ये बताओ कि टाइम कौन सी ज्यादा है, T1 की T2? कौन सी स्पीड, कौन सी टाइम ज्यादा है, कौन सी टाइम ज्यादा है? T1। क्यों?
क्यों? क्योंकि क्या है, T1 का स्पीड कम है, जिसकी स्पीड कम होती है उसकी टाइम ज्यादा होती है, जिसकी स्पीड कम होती है उसकी टाइम ज्यादा होती है। बार बार, जिसकी स्पीड कम होती है गाड़ी की उसकी टाइम ज्यादा लगती है। तो यहाँ पे स्पीड कम है पहले वाले की, x है, दूसरे वाले क्या है, x+10। तो टाइम ज्यादा किसकी होगी, पहले वाले की। टाइम ज्यादा किसकी है, पहले वाले की। तो जो ज्यादा है वो पहले लिखते हैं, माइनस जो कम, कितना ज्यादा है, हाफ। कितना ज्यादा है, हाफ। तो T1 की वैल्यू कितनी थी, T1 की वैल्यू है 1500/x। T2 क्या है, 1500/x+10/हाफ। इसको आप पूरा सॉल्व कीजिए, करके x की वैल्यू निकाल लीजिए, निकाल लीजिए। बच्चा लोग ध्यान से आवाज देखिए। इस सम में यहाँ पे स्पीड की कितनी इंक्रीज बोली है, 250। 10 नहीं होगा, 250 होगा, मैंने गलत लिखा है। तो यहाँ पे ये x+250 होगा। वो बार बार हर समय 10 कह रहे थे, इसलिए 10 की आदत पड़ गई। ठीक है, तो अब इससे x निकालिए। सेम एक और सम है, मैं ये दिया हूँ, ये वाला, ये नोट डाउन कीजिए, इसको आपको अच्छे से करना है। ये वाला मैंने बता दिया था आपको, ये आप खुद कर रहे। इसका आंसर होगा 750 किलोमीटर पर आवर। ये आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। इसके ठीक बाद वाला क्वेश्चन करिए, ये वाला। देखिए ध्यान से, आवाज नहीं होना चाहिए बस। देखिए, अब ये वाला किस जिसका नहीं आ रहा है देख लीजिए। मैं 1500 कॉमन लूंगा, 1/x। ठीक है, अब ये क्या होगा, ठीक है, 1/, क्लियर। बाद में 2 मिनट। अब यहाँ पे ये कट गया, अब ये क्या होगा, 250 इंटू, ठीक है। अब यहाँ पे 500 इंटू ये क्या होगा, ये आया आपका। ठीक है, अब हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसका हम मिडिल टर्म में लिख सकते हैं, 1000 माइनस 750x। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। 1000 माइनस 750 करने से ये आता है, इंटू करने से ये आता है, माइनस करने से 250 आता है। मिडिल टर्म का यही रूल है। अब इसका इसका कैसे करेंगे मालूम ही है। अब इसको सॉल्व करेंगे, करके आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं नहीं बता रहा हूँ, चलिए बता ही देते हैं, जब इतना बताया तो क्या आएगा आपका, x² प्लस 1000x 750x। ठीक है, x कॉमन लेंगे, 750 कॉमन लेंगे। पहला आंसर क्या होगा, x माइनस 750 x प्लस 1000। तो x माइनस 750 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 750, आंसर आ गया। ये करने से नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नहीं लेना अपने को। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, क्लियर। नेक्स्ट वाला सम करिए फटाफट, फिर ये सेम पैटर्न का सम है। देखिए, ये वाला क्वेश्चन है, ये हम लोग करेंगे। ए प्लेन लेफ्ट 40 मिनट्स लेट ड्यू टू बैड वेदर इन ऑर्डर टू रीच इज डेस्टिनेशन।
सेम क्वेश्चन है ये वाला। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सेम वही फर्स्ट इसके पहले वाले ट्रेन के जैसे ही है, प्लेन के जैसे ही है, और जस्ट थोड़ा सा स्मॉल चेंजेस है, वो आपको ध्यान रखना है, बस वर्ड्स का डिफरेंस है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको स्पीड, यूजुअल स्पीड ऑफ द प्लेन है, क्या पकड़नी है, लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन क्या होगी, vx होगी। ठीक है, आपसे पूछा जाए इनिशियल टाइम, इनिशियल टाइम टेकन बाय ट्रेन, सॉरी ट्रेन नहीं है यहाँ पे प्लेन है, क्या होगा, टाइम क्या होगा, जिसको हम T1 पकड़े हैं इनिशियली, वो क्या होगी आपकी 1600 बाई सेकेंड में। इसको इंक्रीज करनी पड़ी स्पीड को, पहले स्पीड इंक्रीज नहीं हुई थी, पहले आपको एक्स से पकड़ना है। फाइनली मतलब फाइनल लास्ट, जब बैड वेदर हो गया, उसको जल्दी चलना पड़ा, तो वो कितना स्पीड में गया, 1600 बाई एक्स प्लस कितनी स्पीड थी, 400 इंक्रीज हुई। ठीक है, अब एक चीज बताइए कि ये जो स्पीड ज्यादा है आपकी, स्पीड ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा होने से क्या होगी, जिसकी स्पीड ज़्यादा है टाइम कम होगी, स्पीड ज़्यादा मतलब टाइम कम, और स्पीड कम मतलब टाइम ज़्यादा। तो आप क्या बोल रहे हो यहाँ पे, T2 आपका ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे स्पीड T2 सॉरी कम होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपकी स्पीड ज़्यादा है। क्लियर, तो T1 आप क्या बोलोगे, T1 माइनस T2 होगा, कितना है 40 मिनट्स, 40 मीन्स 40 को आप डिवाइड बाई 60 करोगे आवर्स में चेंज करने के लिए। क्लियर, तो यहाँ पे T1 कितना है 1600 बाई एक्स माइनस बाई एक्स प्लस 400 बाई 2/3। इसको आप क्या करोगे, इसको आप सॉल्व करोगे ताकि आपकी एक्स की वैल्यू आ जाए। ठीक है, ये आप लोग सॉल्व खुद करोगे। सॉल्व करने के लिए चलिए मैं चलो थोड़ा बता देता हूँ। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, आपको 1600 को कॉमन लेना है, कॉमन लेना है, तो क्या आएगा आपका 1/x 400। ठीक है, ये एलसीएम होगा, ये क्या होगा, ये कट गया 800, ये कट गया 400 बाई, ये क्या होगा आपका 2400 हो जाएगा, ये से इंटू होगा 24 × 4, ये आपका आ जाएगा 72 400x। फिर आप क्या लिखोगे, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अब इसको आप क्या करोगे, मिडिल टर्म करोगे, मिडिल टर्म करने के करके आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको। यहाँ पे एक स्मॉल मिस्टेक है, मिस्टेक क्या है, 24 जब 400 से इंटू होगा तो 72 नहीं होगा, ये आपका 96 होगा, ये आपको ध्यान रखना है बस। ठीक है, ठीक है, बाकी सब ठीक है। 1200 माइनस 800
ये मिडिल टर्म करके होगा, ठीक है। अब मिडिल टर्म करके आंसर निकालोगे, 800x माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी x की वैल्यू आएगी 800, x आएगा 800। ये आप मिडिल टर्म करके खुद करिएगा सॉल्व, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए। The product of Ramu's age in years 5 years ago and his age in years nice लिखा है, but that will be 9। ये बात आप देख के समझ में आ रहा होगा, ये मिस्टेक है, ये आपका होगा 9, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ रामूस एज इन ईयर्स 5 years ago and his age in years 9 years later is 15। रिमाइंड द रामूस एज। आपको एक चीज ये पता है कि जिसकी एज निकालनी होती है, जैसे आपने लिनियर इक्वेशन में किया है, जिसकी एज निकालनी होती है, एक को एक्स एक को वाई पकड़ते हैं, ये बात आपने लिनियर इक्वेशन में किया है। बट यहाँ पे एक स्मॉल चेंजेस क्या है कि यहाँ पे वाई नहीं पकड़ते, बिकॉज यू आर लर्निंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जहाँ पे आप सिर्फ एक वेरिएबल के बारे में ही आप पढ़ रहे हो। तो वन वेरिएबल में जैसे ही आप कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, एज क्या ले रहे हो, एक्स ले रहे हो, क्या ले रहे हो, एक्स। तो आप क्या बोलोगे, प्रेजेंट रामूस प्रेजेंट एज, रामूस प्रेजेंट एज क्या होगी, आपकी एक्स होगी। रामू की जैसे ही एज एक्स है, तो प्रोडक्ट ऑफ रामूस एज 5 years एगो, रामू की 5 साल के बाद क्या होगी, 5 years एगो, 5 years एगो रामूस एज, रामूस एज क्या होगी, x+5, ओके। अब 5 years लेटर, सॉरी 5 years एगो बोला है, एगो का मतलब होता है माइनस, एगो मतलब 5 साल पहले, तो हम लोग क्या करते हैं एगो में माइनस। अब बोला लेटर, 9 साल बाद, किसकी एज, 9 years लेटर, 9 साल के बाद रामूस एज क्या होगी, x+9। नौ, पहले अगर पहले बोलता है, अगर पहले बोलता है तो माइनस, बाद में बोलता है तो प्लस। मैं बोलूंगा मेरी एज आज 30 है, 5 साल के बाद क्या होगी, 35, +5 किए लेटर, क्लियर। एगो पहले कितनी थी, तो मैं क्या कहूंगा 30 - 5। प्रेजेंट एज इज एक्स, दैट मीन्स 5 years ago the age of Ramu will be x-5, and 9 years later the age of Ramu will be x+9। अब क्या बोला है, एक लाइन बोला है, यहां से देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट किसका, किसका प्रोडक्ट, 5 साल पहले का और 9 साल बाद का, इन दोनों का प्रोडक्ट करने से आपका कितना आंसर आ रहा है, 15 आ रहा है, ये आपको बोला जा रहा है। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे, आप लिखोगे x-5 x+9 दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपका 15 आ रहा है, ठीक है। x x² x ये 9x -5x -5 इससे ये 15, ठीक है। ये क्या होगा, +4x -45, ये इधर आएगा, ये क्या आएगा, x² +4x। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, इसको पहचानते हो, मिडिल टर्म, मिडिल टर्म करते हैं, माइनस वाला होगा, ये 60 लाना है हमें, क्या होगा 10 - 6, ठीक है। 10x 6x अपना अपना करना,
x कॉमन लोगे, x प्लस 10, 6 कॉमन लोगे, 6 माइनस 10 प्लस हो जाएगा। अब एक वैल्यू होगी, x माइनस 6 फैक्टर होगा, x प्लस 10 एक फैक्टर होगा, तो x इक्वल टू 6 जो है ये आपका एक रामोस एज निकल गया। एक देखिए, एक आंसर जो निकल रहा है वो माइनस निकल रहा है, क्या निकल रहा है, -10। तो नेगेटिव क्या एज हो सकता है, नहीं हो सकता। दैट मीन्स रामोस एज इज 6। तो आपको बोला है कि प्रेजेंट एज रामू का क्या है, तो आप बोलोगे देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ रामू इज 6, ऐसे लिख के करोगे, दैट देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ रामू इज 6, ऐसे लिख के करोगे। देखिए, सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज 45 इयर्स, ठीक है। सम ऑफ, देखो सबसे पहली बात है, इस टाइप के जो भी आप सम देखोगे जिसने प्रोडक्ट दिया हुआ है आपको, आपने इस टाइप के सम्स आपने वहां पे भी किए, लीनियर इक्वेशन में भी किए, तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन ये रहेगा कि सर ये लीनियर इक्वेशन का है कि क्वाड्रेटिक का है। तो एक चीज देखिए, ये जो सम है यहाँ पे जहां पे भी आप प्रोडक्ट लिखा हुआ देखोगे तो आपके मन में एक चीज ये पहले आएगा कि ये क्वाड्रेटिक का है। यहाँ पे आपको क्या करना है, द सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज 45 इयर्स। बोला कि दोनों का सम का एज कितना है, 45 इयर्स है। अब बोला है कि उन दोनों की एज बताइए। अब जैसे दोनों की एज बताइए आपके पास आ गया, आपके मन में ये आएगा कि सर दोनों की एज बताइए, तो हम तो दोनों की एज, तो एक को एक्स पकड़ लेते हैं, एक को वाई पकड़ लेते हैं, करके लीनियर इक्वेशन कर देते हैं। लेकिन लीनियर इक्वेशन करना नहीं है यहाँ पे। आप क्या करोगे, लेट किसी का भी एज, दोनों में से किसी का भी, आपने फादर का एज पकड़ा, लेट फादर एज, पापा का एज भी एक्स पकड़ा, ठीक है। जैसे पकड़ा एक्स, तो सन का एज क्या होगा, कितना होगा, 45 माइनस एक्स। क्यों, दोनों का एज का सम कितना है, 45 है। अगर मैं बोलूं कि दोनों दोनों का एज 45 है, तो एक अगर 10, एक अगर 10 साल है, तो दूसरा कितना साल के होंगे, 35। आपने क्या किया, माइनस किया। इसी तरीके से अगर एक का एज एक्स है, किसी का भी फादर का एज अगर 35 है, तो बेटे का एज क्या होगा, 45 माइनस 35, 10। इस तरीके से आपने क्या किया, एक का एज एक्स पकड़ा और एक का पकड़ा 45 माइनस एक्स। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 5 years एगो, एगो का मतलब पीछे, तो हम लोग क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, 5 years एगो फादर की एज क्या होगी, x-5, आपको पता है। अब सेम 5 years एगो सन की एज क्या होगी, 45 माइनस एक्स माइनस 5। क्लियर। इसको थोड़ा ट्रिक देखिए, 45 से -5 करोगे तो क्या आएगा बाबू, 40 माइनस एक्स। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर। थोड़ा सा अच्छा था, मैं ये सब सम्स बहुत बार आता है एग्जाम में, ध्यान से रखिएगा। क्वालिटी के प्रॉब्लम सम्स बहुत एकदम माइनर वे में शांति से दिमाग से करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि 5 साल के बाद पापा की एज कितनी है, x-5, और बेटे की एज कितनी है, 40 माइनस एक्स। ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। अब बोला है कि दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट, तो 5 साल पहले जो एज था उनका प्रोडक्ट कितना है, 124। तो आप क्या करेंगे, दोनों मतलब x-5 और 40 माइनस एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट करने से कितना आ रहा है, 124 आ रहा है। तो दोनों का प्रोडक्ट करके आपने 124 निकाल लिया। अब ये क्या होगा, x इंटू होगा इसके साथ 40x, x इसका इंटू होगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस ये इसके इंटू होगा 200, -5 इससे इंटू होगा प्लस 5x 124, ठीक है। 40x, ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 माइनस ये प्लस 5x। अब ये क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200, ये इस तरफ आएगा माइनस 224 0, ठीक है। अब ये माइनस कॉमन ले लूंगा तो क्या आएगा,
एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस क्या आएगा 324। माइनस कॉमन लिया हूं, ये पता है ना आपको। माइनस जैसे कॉमन लिया तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर के सामने प्लस आ गया, प्लस के सामने माइनस आ गया, माइनस के सामने प्लस आ गया। अब बोलिए सर माइनस जो कॉमन लिया वो कहाँ गया, वो कहाँ गया, जीरो के नीचे चला गया। 0/-1 क्या आ गया, जीरो माइनस जीरो के साथ कुछ भी इंटू करोगे कुछ भी डिवाइड करोगे क्या आएगा, जीरो, इसलिए जीरो रह गया। ये बात, ये दो चीज समझ में आई। सिंप्लीफाई किए हो, लेकिन सिंपल सिंप्लीफाई पहले किए हो आप। अब क्या करना है आपको, मिडिल टर्म करना है। ये मिडिल टर्म आप खुद कीजिएगा, हम नहीं बताएंगे। तो अब हम लोग क्या देखें, इसका आंसर जो है 936 है। नेक्स्ट हम देखते हैं। सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20। सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे कि फर्स्ट फ्रेंड, ऐसे नाम दे देंगे, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी एक्स। ठीक है, पहले फ्रेंड का एज आपने एक्स पकड़ा, ठीक है, फिर क्या करोगे, लेट द एज ऑफ सेकेंड वाले का क्या होगा, मैंने बताया आपको 20 - x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज इन इयर्स इज 48, 4 इयर्स एगो, 4 साल पहले, 4 साल पहले की बात की गई है। तो 4 इयर्स एगो पहले फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या होगी, फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या होगी, x माइनस 4, 4 साल पहले बोला है। सेम 4 इयर्स एगो सेकेंड फ्रेंड की एज क्या होगी, 16 - x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, दोनों का प्रोडक्ट करने से, दोनों का प्रोडक्ट करने से क्या आएगा 48। तो हम लोग क्या लिखेंगे, x माइनस 4 कितना आएगा 48, ये कितना इंटू करोगे 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 × 4 कितना आएगा 64, ये प्लस 4x इक्वल्स टू 48। ये सॉल्व पार्ट दिखा रहा हूं, जिनको नहीं आता देख लीजिए। माइनस एक्स स्क्वायर ये, और ये क्या आएगा प्लस 20x माइनस 64 48। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, ये इधर आएगा 64 और 40, 100 100 112। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के सामने नेगेटिव है, देखिए एक्स स्क्वायर के सामने नेगेटिव है, इसका मतलब क्या करना है हमें, एक्स स्क्वायर के सामने नेगेटिव नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर के सामने नेगेटिव कभी भी होगा तो आप माइनस कॉमन ले लोगे। तो जैसे हम लोग ने माइनस कॉमन ले लेंगे, -28 प्लस 112 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर, ये तोड़ेंगे क्या आएगा, तोड़ोगे तो क्या आएगा, क्या आ रहा है 14 इंटू, देखना पड़ेगा मिड टर्म आ रहा है कि नहीं। अब यहां पे बोला है क्वेश्चन में, इज इट पॉसिबल टू डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, मतलब यहाँ पे पूछा गया है कि क्या पॉसिबल है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि इनका मिडिल टर्म निकालना पॉसिबल नहीं हो रहा, इनका मिडिल टर्म नहीं निकल पा रहा है, इनका मिडिल टर्म नहीं निकल पा रहा है। इसको नहीं निकल पाने का भी एक चीज होती है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसमें क्वालिटी का पढ़ाया नहीं अभी तक आपको। टी बोल की एक चीज होती है जिसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac एक फॉर्मुला निकालते हैं डिटर्मिनेंट। तो उसमें हम लोग जानते हैं कि वो होता है, ये मिडिल टर्म होगा कि नहीं होगा, ये हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी आपको देख के ये समझ में आ रहा है कि मिडिल टर्म नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसकी प्रेजेंट एज नहीं निकल पाएगी। तो आप क्या बोलोगे, देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द प्रेजेंट एज ऑफ द टू फ्रेंड्स। क्लियर, खत्म। चलिए
A girl is twice as old as his sister. 4 year hence the product of their age will be 160. Find their present age. ठीक है, देखो, तो लेट द एज ऑफ सिस्टर हम लोग क्या पकड़ेंगे? लेट द एज लेट द एज ऑफ सिस्टर बी एक्स। ठीक है, तो लेट द एज ऑफ गर्ल क्या होगा? सिस्टर का एज अगर एक्स है, बोला क्या बोला है? गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सिस्टर। गर्ल जो है उसकी एज 2 गुना है किससे? सिस्टर से। गर्ल की एज, फिर से बता रहा हूं, गर्ल की जो एज है वो 2 गुना है किससे? सिस्टर से। अगर सिस्टर की एज एक्स है तो गर्ल की एज क्या होगी? 2 गुना 2x। देयरफॉर द एज ऑफ गर्ल बी 2x। ये जो एज आप पकड़ रहे हो ना, एक चीज मैं बता रहा हूं, इसमें ना एक लाइन और लिख देंगे हम लोग, अच्छा लगेगा। क्या लगेगा? लेट द प्रेजेंट एज। ये प्रेजेंट बोल के जो लाइन है ना, ये लगा देना, ये प्रेजेंट बोल के चीज लगा देना। क्यों बोलो? हर जगह पे जो आप एक्स पकड़ते हो ना, एक्स जो इनिशियली आप पकड़ते हो वो आप प्रेजेंट पकड़ते हो, आज का, इसीलिए आप प्रेजेंट लिख देना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? 4 ईयर हिंस। 4 ईयर हिंस मतलब, हिंस का मतलब होता है 4 साल बाद। 4 ईयर हिंस, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 4 ईयर हिंस एज ऑफ सिस्टर क्या होगा? 4 साल के बाद आप पढ़े हो, क्या होगा? x+4। फिर 4 ईयर हिंस एज ऑफ गर्ल क्या होगा? 2x+4। इतना समझ में आया? दोनों की 4 साल के बाद की एज समझ में आई? अब क्या बोला है? प्रोडक्ट, सेम क्वेश्चन। प्रोडक्ट किसका? इन दोनों का। तो क्या करोगे आप? x+4, यहाँ जगह काफी, यहाँ करते हैं, चलिए। क्या होगा? x+4 और किससे इंटू होगा? दोनों का जो प्रोडक्ट है वो है आपका 160। तो ये क्या होगा? 2x² 8x प्लस 16 इक्वल्स टू 160। ये क्या आएगा? 2x², ये इधर आएगा माइनस 2 कॉमन आएगा, अब इसका मिडिल टर्म करना है। मिडिल टर्म क्या आएगा? कितना आएगा? 12। 12 और 6, 12 और 6, 12 माइनस 6, ये आएगा 12x माइनस 6x। ठीक है, x कॉमन लोगे, x+12, 6 कॉमन लेना है। ये मिडिल टर्म तो आप खुद कीजिएगा, देखिएगा मत, अगर नहीं आएगा तब। ये तो आता है काफी आपको। x+12, एक आएगी एक आएगी 6, एक आएगी -12। आंसर कौन सा होगा? 6। तो x की वैल्यू आ गई 6, मतलब आपकी सिस्टर की एज कितनी आ गई? सिस्टर की एज आ गई 6। तो आप क्या बोलोगे? सिस्टर की एज है 6 इयर्स और गर्ल की एज कितनी है? 2 × 6 मतलब 12 इयर्स। आई थिंक एज वाला सम्स क्लियर है सबका? क्लियर? इसका इनिशियली चीज बताता हूँ। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा। तो आप क्या करोगे? दोनों की एज निकालनी है, तो प्रेजेंट एज ऑफ रहमान क्या पकड़ोगे? प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी एक्स। ठीक है, रहमान की प्रेजेंट एज क्या है? एक्स है। और कौन है?
सिर्फ रहमान ही है, सॉरी, ठीक है। तो रहमान की प्रेजेंट एज एक्स है, तो यहाँ पे 3 साल पहले, 3 years एगो, ये आपकी प्रेजेंट एज, ठीक है। 3 years एगो रहमान की एज क्या होगी? 3 साल पहले की x-3, 5 years फ्रॉम नाउ, 5 years फ्रॉम नाउ रहमान की एज क्या होगी? क्या होगी? x+5, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि दोनों का रेसिप्रोकल एज करेंगे। रेसिप्रोकल करेंगे मतलब क्या है? 1/x-3, और दोनों का सम करेंगे रेसिप्रोकल का, तो दोनों का रेसिप्रोकल सम करने से 1/3 आता है। ये आपका इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना आपको आता है, मैंने आपको सॉल्व पार्ट में दिखाया है क्वाड्रेटिक के, तो आप सॉल्व करके खुद x की वैल्यू बताइए। देखो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 6 मीटर मोर देन द, बात नहीं, हाइपोटेन्यूज, देखो क्वेश्चन पढ़ो, थोड़ा सा ट्रिकी समय। आयुष देखिए, हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 6 मीटर मोर देन ट्वाइस, 6 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। देखो यहाँ पे जितने भी प्रॉब्लम सम्स कर रहे हो ना, इसको आप थोड़ा सा, अगर आपका लीनियर इक्वेशन थोड़ा सा स्ट्रांग है आपका, तो ये भी स्ट्रांग होगा। अगर लीनियर इक्वेशन अगर स्ट्रांग नहीं है प्रॉब्लम सम, तो ये भी आपका थोड़ा सा अनस्ट्रांग होगा। तो दे बोथ आर रिलेशन है इसमें। अब यहाँ पे क्या बोला है कि हाइपोटेन्यूज जो है वो, उसका रिलेशन किसके साथ दिया हुआ है, पहले देखिए किसके साथ दिया है? शॉर्टेस्ट साइड के साथ दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये पढ़ लेते हैं पहले। इफ द थर्ड साइड इज 2 मीटर लेस देन द हाइपोटेन्यूज, और ये थर्ड साइड का रिलेशन किसके साथ दिया हुआ है? हाइपोटेन्यूज के साथ दिया हुआ है। एक काम करते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन में शॉर्टेस्ट साइड्स को हम लोग एक्स पकड़ लेते हैं, ठीक है। लेट, क्या करते हैं हम लोग, शॉर्टेस्ट साइड जो है आपकी, शॉर्टेस्ट साइड जो है आपकी, उसको मैंने एक्स पकड़ लिया, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि हाइपोटेन्यूज क्या होगा? क्या होगा? 6 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, ट्वाइस ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड से 6 मीटर मोर। इस समझ में आया? बोला गया है हाइपोटेन्यूज क्या है? 6 ज्यादा है। किससे 6 ज्यादा है? शॉर्टेज का ट्वाइस से 6 ज्यादा है। हाइपोटेन्यूज क्या है? फिर से बोल रहा हूं, हाइपोटेन्यूज क्या है? शॉर्टेज का ट्वाइस से 6 ज्यादा है। शॉर्टेज का ट्वाइस मतलब 2x, शॉर्टेज का ट्वाइस मतलब 2x, उससे 6 ज्यादा है, तो ये है हाइपोटेन्यूज। आगे, इफ द थर्ड साइड इज 2 मीटर लेस देन हाइपोटेन्यूज, थर्ड साइड, दो साइड के बारे में आपने बात तो कर ली। थर्ड साइड जो है वो 2 मीटर कम है, तो 2x+6 था, तो वो क्या होगा? 2x+4। ये बात समझ में आया? क्लियर? अब ये बोला जा रहा है कि फाइंड द साइड ऑफ द ट्राइंगल। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज जैसे ही बात बोली गई है, राइट ट्राइंगल जैसे ही बात बोली गई है, तो राइट ट्राइंगल जैसे बात बोली गई है, तो आपके दिमाग में एक आ गया, वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या था? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस अदर हाइट का स्क्वायर। तो यहाँ पे बेस ना लिख के मैं एक लिखता हूं दूसरा कोई, शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट साइड्स का स्क्वायर प्लस थर्ड साइड्स का स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अच्छा सम है, और ये सम अगर आता है तो 3 या 4 नंबर का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या आएगा? 2x+6 का होल स्क्वायर, शॉर्टेस्ट साइड्स क्या होगी, और थर्ड साइड क्या है आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको तोड़ेंगे, क्या आएगा? 4x², 2 × 2x क्या आएगा? 4x, और ये क्या आएगा? ये क्या किया हूं मैं? 12 नहीं आएगा,
26 24x। ये फॉर्मूला मैं तोड़ रहा हूं, मालूम है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला। ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, ये क्या आएगा 4x² प्लस 8 × 2 16x प्लस 16। अब यहाँ पे ये 4x² कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे x² है, ये वहां जाएगा तो क्या आएगा -8x, 36 वहां जाएगा -20। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, क्या है आपका, ये आ गया। अब इसका क्या करना है आपको, मिडिल टर्म निकालना है। मिडिल टर्म क्या कितना आएगा आपका, बीच वाले क्या आएगा 10 और 2, राइट। 10 - 2, ठीक है, क्या होगा 10x 2x 20 x - 10 x - 10। यहाँ पे ये क्या आएगा, एक आ जाएगा x - 10 x + 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 10 और एक आएगा -2। -2 कभी भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि x का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए नेगेटिव वाले को आप नहीं पकड़ोगे, 10 को पकड़ोगे। तो 10 क्या है, 10 क्या है, 10 है आपका, 10 क्या है, शॉर्टेस्ट साइड आपकी x है, तो शॉर्टेस्ट साइड कितनी आ गई 10 आ गई। नेक्स्ट क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है आपकी, हाइपोटेन्यूज क्या है 2x + 6, 2 × 10 + 6 कितना आएगा 26। और एक क्या है थर्ड साइड, थर्ड साइड क्या है आपका, कितना आएगा 24। तो आपने क्या दिखा है कि आंसर 24 26 और 10, तीन आपका आंसर है, क्लियर। तीनों साइड्स की आंसर निकल गई, 10 24 और 26। ध्यान से देखिए पूरा क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं इस टाइप का, देखिए मैं बेसिक बताता हूं, सुनो। द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, ठीक है। ध्यान से देखिए बच्चा लोग, यहां पे ये क्या बोला जा रहा है, ये एक रेक्टेंगल फील्ड है, ठीक है। अब देखो यहां पे इस रेक्टेंगल फील्ड में ये डायगोनल है, पता है आपको, ये क्या है, ये डायगोनल है। द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, ठीक है। ये शॉर्टर साइड है तो इसको हम लोग एक्स पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या बोला जा रहा है, डायगोनल जो है वो 60 मीटर ज्यादा है, किससे, शॉर्टर साइड से। तो ये डायगोनल है, ये कितनी ज्यादा है, ये 60 ज्यादा है, किससे, शॉर्टर साइड से। आगे बढ़ते हैं, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, लॉन्गर साइड जो है, यह लॉन्गर साइड, ये कितनी ज्यादा है 30 मीटर ज्यादा है। तो बताओ, बस ये आपका मालूम चल गया। अब बताओ कि फाइंड द साइड्स ऑफ दैट फील्ड, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। अब एक चीज बताइए, रेक्टेंगल में आपको ये चीज पता है कि ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। पाइथागोरस थ्योरम में आप क्या जानते हो, ये क्या बन जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, इसका नाम दे दोगे ए बी सी डी, ठीक है। तो एज पर पाइथागोरस थ्योरम आप बोल सकते हो AC² इक्वल्स टू AB² प्लस BC², यहां पे लिख दोगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस जी का भी नाम लिख देना, वो भी खुश हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे AC का AC क्या है, x + 60, AB कितना है x + 30, BC कितना है x।
ठीक है, तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600, ये क्या आएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। ठीक है, ये कट जाएगा, आपका ये वहां जाएगा सब, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था प्लस ये वहां जाएगा, तो क्या आएगा, 60 माइनस 120, 60x माइनस 120x, ये भी वहां जाएगा, 900 माइनस 3600। ठीक है, 60 माइनस ये क्या आएगा, और ये कितना आएगा, माइनस 2700। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, मिडिल टर्म करना है, 90 माइनस 30x। जिन बच्चों को मिडिल टर्म फास्ट फास्ट करना है, मिडिल टर्म तो जगह जगह पे मिडिल टर्म, हर क्वेश्चन में मिडिल टर्म लगेगा, क्योंकि नाम ही है चैप्टर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे x कॉमन लोगे, x माइनस 90, ठीक है, x कॉमन लोगे, x कॉमन नहीं लोगे, 30 कॉमन लोगे, x माइनस 90, तो एक आएगा x प्लस 30, एक आएगा x माइनस 90। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों को इक्वल टू 0 करोगे, तो एक तो x की वैल्यू आएगी माइनस 30, दूसरी आएगी प्लस 90। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि माइनस वाला होगा नहीं, क्योंकि साइड्स कैन नॉट बी नेगेटिव, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 90, और x किसको पकड़े थे आपने, x किसको पकड़े थे, शॉर्टेस्ट साइड्स को, तो शॉर्टेस्ट साइड को आपने क्या पकड़ा था, x, तो वो हो जाएगा 90। अब यहाँ पे ये लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी, लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी, x प्लस 30 मतलब 120। ठीक है, और ये डायगोनल क्या होगा, 90 प्लस 60 क्या आएगा, 150। ये आपका तीनों आंसर है, लेकिन आंसर आपको बोला है सिर्फ साइड्स निकालने के लिए बोला है, तो ये और यही होगा, क्यों, ये आपका इनडायरेक्टली कौन है, ये लेंथ, और ये कौन है, ब्रेथ, तो ये दोनों निकालने के लिए ही बोला आपको, आपको ये निकालने के लिए नहीं बोला है। देख लीजिए, इस तरीके से आपको प्रॉब्लम सम्स को पूरा अच्छे से करना है।